अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सैयद अहमद अली ज़ैद आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान दिख रहा है। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब को टाइम दिया गया कि जी इस टाइम के अंदर अंदर आप अपने मामला को एडजस्ट कर लें, आपस में सीट एडजस्टमेंट कर लें। नहीं तो फिर अगर आप इस सीट एडजस्टमेंट हो तो नवाज शरीफ साहब क्लियर कट आपको बता रहे हैं आप पंजाब में भी हुकूमत लेने के काबिल नहीं होंगे। आप 3 साल वजीर आजम रहे हैं, 3 दफा वजीर आजम रहे हैं, तो आपकी बेटी वजीर आला नहीं बनेगी, क्योंकि उससे सारे तरह के मामला जो हैं वो हो जाए। तो नवाज शरीफ साहब एक हफ्ते के लिए मरी चले गए हैं, तो डेफिनेटली वो जो मरी गए हैं उधर बैठ के यही चाहते हैं कि मैं किसी तरीके सारे काम को मैनेज करूं और खुद इस मामले को लीड करूं, मगर इस वक्त वो नाकाम होते नजर आ रहे हैं। मगर कल ही मुस्लिम लीग नून ने जी अपना एक अहम पार्लियामेंट इजलास बुला लिया है और वो समझते हैं कल 22 से 23 को जो है वो एक इजलास सूबाई असम्बली का बुला के पंजाब के अंदर तो बड़ी जो है वो पेशरफ्त कर सकते हैं। मगर तो ये तो वक्त के नज़ाकत और वक्त के थपेड़े बनाएंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने ये कह दिया है कि मेरी शराइत को मानने बगैर अगर आप डायलॉग करेंगे तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं गवर्नर हमारे हों, स्पीकर हमारा हो, चेयरमैन सेनेट हमारा हो, सदर हमारा हो, पार्लियामेंट निज़ाम अगर खत्म भी हो जाए तो ये तो नहीं जाएंगे। गवर्नर तो तब जाएंगे जब सदर जाएगा, सदर तो तब जाएगा जब उसकी 5 साल मुदत पूरी होगी, चेयरमैन सेनेट तो तब जाएगा जब उसकी मुदत पूरी होगी, स्पीकर तो तब जाएगा जब पूरी की पूरी असेंबली खत्म हो जाएगी। अगर उससे हर आपको तरीके में इत्मीनान आती है, उस पर नो वोट कॉन्फिडेंस तभी होगी ना। तो जो नवाज शरीफ साहब है वो शायद अपने बाइस से नाराज होके जो है वो मरी जा बैठे हैं 7 दिन के लिए, क्योंकि ये वक्त तो बड़ा अहम तरीन वक्त है। इस वक्त तो तोड़ जोड़ हुकूमत में आने का वक्त है। तो नवाज शरीफ साहब ने मरी जो है वो डेरे लगा लिया है, वो शायद मजे कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं मौसम को, और सारे डोरे जो है उन्होंने फेंकी हैं शहबाज शरीफ पे। उनको कहा कि आप चलाएं, तो देखते ही क्योंकि राजा रियाज साहब जो कहते हैं कि लोग भी पछाणते नहीं है, उन्होंने ये बात कही है कि जरदारी और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान बात डन होगी हुई है और ये तो बस लोगों को बताने के लिए किया जा रहा है। मगर आज उनका फाइनल राउंड है, आज रात को अगर बात फाइनल ना हुई तो फिर कल जो है, क्योंकि 21 है और 21, 22, 23, 24 को तो डेफिनेटली आपको अपनी एफिलिएशन जो ज़्यादा है उन्हें शो करनी पड़ेगी, और उन्हें कल कर भी दिया है। मगर उसका भी एक मामला अटका, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उधर जी राजा रियाज साहब कल अतर काजमी साहब के एक शो के अंदर बैठे हुए थे, तो वो कहते हैं जी इमरान अहमद खान साहब ने लोगों के ऊपर जादू कर दिया है, उनके जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, वो तो हमसे सलाम लेना पसंद नहीं करते। तो राजा रियाज साहब इमरान अहमद खान ने आपको कहा था कि मैं आपको तनहा छोड़ दूंगा, मैं आपको अकेला कर दूंगा, और ये वही है जो कहते हैं कि लोग हमें पहचानते नहीं है। तो वाकई लोगों ने पहचानने से इनकार कर दिया, हालात इस कदर जो है वो खराब होते नजर आ रहे हैं। उधर जी मुनीर फरूक साहब जो कि समा न्यूज में थे, उन्होंने एक इंकशाफ किया, शेख रशीद अहमद साहब का इंटरव्यू उन्होंने लिया था, जिसमें शेख रशीद साहब ने जुम्मे के अंदर भी नौमे की मजम्मत की बात की, और उसके बाद भी मेरा ख्याल है वही उनकी एक वजह बनी है ट्रायल की, जो आगे उनका नेक्स्ट चल रहा है। और 6000 तकरीबन उन्हें वोट मिला है पिंडी के अंदर, और वो मेरा ख्याल है 1960 से सियासत के अंदर है, और तकरीबन बंदा कोई हो 60 साल से सियासत के अंदर, तो उसके साथ ये ट्रेजेडी हो जाए, अल्लाह माफ करे, एक बड़ा भयानक ख्वाब होता है जो कि उनका हकीकत होता नजर आया। तो मुनीर फरूक साहब ये कहते हैं कि मैंडेट मत करें, फैसला जो है वो इनको नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा जी अगर आपके घर के बच्चे ये बात कहें कि हमने हिरवन का नशा करना, तो क्या घर वाले करने देंगे? क्या वाला साहब करने देंगे? क्या वालदा साहब करने देंगे? तो उन्होंने कहा जी जमहूर का फैसला जो है, चाहे वोट की ताकत से भी आए, चाहे लोगों की आए, मगर उनकी बात को माना नहीं जाएगा। तो फिर वोट की पर्ची करवाने का फायदा क्या था मुनीर फरूक साहब? फिर 52 अरब रुपया लगाने का फायदा क्या था? फिर मुनीर फरूक साहब 2522 रुपए एक वोट पे खर्चा करने की जरूरत क्या थी, जब वोटर को उसका हक ही नहीं दिया जाता। जवेद चौधरी साहब की मैं बात से सेकंड करूंगा, बड़ी देर बाद उन्होंने, हालांकि इमरान अहमद खान के बड़े तगड़े नाकत है वो, उन्होंने कहा जी कि तहरीक इंसाफ की 125 नशिस्तें हैं, मगर तहरीक इंसाफ क्लेम करती है कि 180 है। उन्होंने कहा जी 125 नशिस्तें हैं, अवाम के मैंडेट का एहतराम होना चाहिए, अगर हम अवाम के मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तो हालात ठीक नहीं रहेंगे। उन्होंने कहा जी मैं बड़े घर से और नवाज शरीफ साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि उनकी जो सीटें हैं उन्हें वापस की जाए, क्योंकि जब तहरीक इंसाफ के पास इतनी सीटें आएंगी तो डेफिनेटली ये बात कहते हैं कि हम आजाद हुकूमत अपनी बनाने के लिए तैयार हैं। क्योंकि इरफान सिद्दीकी साहब ये बात कहते रहे हैं, आज कहा जो उन्हें कि जी 92 सीटें लेने वाली, 93 सीटें लेने वाली, उनको कोई सुन्नी ताकत कह रहा है, कोई MWM कह रहा है। तो इरफान सिद्दीकी साहब आप बात करें ना, आप तो नवाज शरीफ साहब के राइट हैंड है, आप बात करें, बात से बात निकलती है, बात करके तो देखें। मगर जी सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने बहुत बड़ी बात की, उन्होंने कहा जी इमरान अहमद खान साहब बानी PTI समेत तमाम सियासी कारकुनों की रिहाई होनी चाहिए।
तमाम सियासी रहनुमाओं की, तमाम सियासी लीडरान की रिहाई होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो फिर इसका मतलब वो ये बात पोर्ट्रेट कर रहे हैं तो कि वही सादिक फिक्सर वाली बात कि वजारत उज़्मा वजीरों की सीटें आप लेके घूमेंगी, लेने वाला कोई नहीं होगा। आप लेके घूमेंगे, तुम ले लो, कोई लेने वाला नहीं होगा। हालात इस कदर जो है वो हो गया। उधर जी कैसर अली साहब का इलेक्शन कमीशन ने फैसला जो है महफूज कर लिया, देखते हैं उस पर क्या आते हैं। मगर मैंने जो पूरे गुजरात NH-64 से डाटा निकलवाया है, यकीन करें उसके मुताबिक कैसर अली ठीक ठाक मार्जिन से जीती हुई है, जिनको चौधरी सादिक साहब ने इतना क्लीन स्वीप किया कि वो बेचारी रोने पर मजबूर हो गया कि मेरे साथ ये जाती हो रही। मगर मुझे लगता है कि RO ने जो दरखास्त जमा कराई, इसके बाद इलेक्शन कमीशन जो है वो अपना फैसला सुना देगा। NA-117 से अलीम खान के भी जो विक्ट्री उसको चैलेंज कर दिया गया। इससे पहले NH-46, NH-47, NH-48 को ऑलरेडी उनकी जीत का नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन वापस ले चुकी हुई है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ी अपडेट्स हैं जो आपके साथ मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। अभी तक अब तक की अपडेट थी। वीडियो पसंद है तो फिर चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों शेयर कर दिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट पे जय दिलाल का हमें अस्सलाम वालेकुम।